सुरेश को पुरानी इमारतों की तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। एक शाम जंगल के बीचों बीच उसे एक खंडहर हवेली दिखाई दी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली के कमरा नंबर 13 में जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन सुरेश इन सब बातों को महज वहम मानता था। सुरेश ने हवेली के भारी दरवाजे को धक्का दिया। झरझर की डरावनी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। हवेली के अंदर चारों ओर धूल जमी थी और मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। सुरेश अपने कैमरे से तस्वीरें खींचता हुआ धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर पहुंच गया। वहां उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया जिसके आखिरी सिरे पर एक पुराना काले रंग का दरवाजा था। उस पर मिट्टी से लिखा था, धैर्य। जैसे ही सुरेश ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना शीशा रखा था। सुरेश ने सोचा कि एक आखिरी तस्वीर लेकर वह यहां से निकल जाएगा। उसने कैमरा उठाया और शीशे की ओर देखा। शीशे में जो दिखाई दिया, उसने सुरेश का खून जमा दिया। शीशे में सुरेश अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे एक लंबी सफेद परछाई खड़ी थी जिसके चेहरे पर आंखों की जगह केवल गहरे गड्ढे थे। सुरेश घबराकर पलटा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। डर के मारे वह बाहर की ओर भागा। तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजा पीटा, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। तभी उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें लगा तुम यहां से जा सकोगे? सुरेश कांपते हुए फिर से शीशे की ओर मुड़ा। इस बार वह साया धीरे धीरे शीशे से बाहर निकल रहा था। वह परछाई शीशे से निकलकर सुरेश के शरीर में समाने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ है। जब वे अंदर गए तो कमरा नंबर 13 खाली था। बस जमीन पर सुरेश का कैमरा पड़ा हुआ था। एक गांव वाले ने कैमरे का गैलरी बटन दबाया। उसमें आखिरी तस्वीर सुरेश की थी, लेकिन उस तस्वीर में सुरेश रो रहा था और उसके पीछे लिखा था, अब मेरी बारी है। यह देखकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सब डर गए थे, सिवाय रुद्र के। रुद्र सुरेश का बचपन का दोस्त था और उसे तंत्र विद्या का थोड़ा ज्ञान था। उसने कसम खाई कि वह अपने दोस्त को उस अंधेरे से बाहर निकाल कर लाएगा। सूरज ढलने से पहले रुद्र हवेली में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी मशाल और गंगा जल था। जैसे ही वह कमरा नंबर 13 के पास पहुंचा, वही ठंडी हवा उसे भी महसूस हुई। दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के अंदर सुरेश शीशे के सामने खड़ा था, लेकिन वह हिलडुल नहीं रहा था। उसका शरीर ठंडा और नीला पड़ चुका था। रुद्र चिल्लाया, सुरेश, चलो यहां से। सुरेश धीरे से पलटा। उसका चेहरा अब उसका नहीं लग रहा था। उसके होंठ काले पड़ चुके थे और उसकी आवाज पत्थर घिसने जैसी भारी थी। उसने कहा, सुरेश, अब यहां नहीं है, अब सिर्फ मैं हूं। रुद्र समझ गया कि शैतानी साया सुरेश के शरीर पर कब्जा कर चुका है। उसने देखा कि शीशे के अंदर से कई हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वह शीशा असल में रूहों का कैदखाना था। रुद्र ने मंत्रों का जाप शुरू किया और गंगा जल शीशे पर फेंक दिया। पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों से रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। सुरेश का शरीर हवा में उठने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। तभी रुद्र की नजर शीशे के एक कोने में ठुकी हुई एक पुरानी कील पर पड़ी। वही उस श्राप की जड़ थी। जैसे ही रुद्र कील निकालने आगे बढ़ा, साये के कब्जे में आया सुरेश उसका गला दबाने लगा। रुद्र का दम घुटने लगा, लेकिन आखिरी ताकत लगाकर उसने अपने झोले से एक भारी पत्थर निकाला और शीशे पर दे मारा। कड़क! शीशा चकनाचूर हो गया। जैसे ही शीशा टूटा, एक काली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वह साया एक दर्दनाक चीख के साथ धुएं में बदल गया और टूटे हुए शीशे के टुकड़ों में समा गया। सुरेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रुद्र उसे उठाकर तेजी से हवेली से बाहर भागा। सुरेश अब ठीक है, लेकिन वह पहले जैसा कभी नहीं रहा। वह आज भी किसी शीशे के सामने खड़ा नहीं होता। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस खंडहर हवेली के पास से गुजरता है तो उसे शीशा टूटने की आवाज और सुरेश के रोने की चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, सुरेश की पीठ पर आज भी एक पुराना निशान है जो बिल्कुल
तेरहन जैसा दिखाई देता है।